Hi everyone, welcome back to my channel. But if you're new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में जो पर्सनालिटी को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे. आपने सुना होगा ही इज वेरी नाइस पर्सन, और आप खुद भी बोलते होंगे ही इज वेरी गुड पर्सन, ही इज वेरी अमेजिंग पर्सन. तो अमेजिंग, गुड, नाइस, इसकी जगह हम कौन से वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं. बट बिफोर वॉकिंग यू थ्रू द मेन कंटेंट, आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अंकुर. आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर and a self-published author. Thank you so much for joining me today. So the first word for today is charismatic. Charismatic का मतलब होता है आकर्षक या inspirational और charming. For example, Shreya is a charismatic leader who effortlessly inspires her team. The next word for today is ambitious, जिसका मतलब है to want to be successful, कि आप successful होना चाहते हैं. For example, अंकुर is an ambitious individual who is always striving for success. यानी अंकुर एक ambitious इंसान है, यानी वो successful होना चाहती है, जो हमेशा success की खोज में रहती है या success की उसे भूख लगी रहती है. The next word for today is compassionate. Compassionate का मतलब होता है दयालु, जिसमें दया भावना होती है. For example, the nurse showed great compassion towards the patient in the hospital. The next word for today is assertive. Assertive, इसका एग्जाम्पल है Lisa is an assertive person who confidently expresses her opinion. Generous, generous का मतलब होता है कि आप दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं. For example, Jia is a very generous person who is ready to help anyone and everyone every single time. Reliable, reliable का मतलब होता है कि आप जिस पे रिलाई कर सके, भरोसा कर सके, डिपेंड कर सके उस इंसान पे. For example, David is a reliable friend who can always be counted on. कई लोग हमारे ऐसे होते हैं, करीब होते हैं या हमारे दोस्त होते हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, जिन पे हम डिपेंड कर सकते हैं हमारी हार्ड सिचुएशंस में, डिफिकल्ट टाइम्स में. क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है कि आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए क्रिएशंस को लेके, नई चीज कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, उस चीज के बारे में आपको थॉट्स आते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Emily has a creative mind and constantly comes up with innovative ideas. The next word for today is resilient. Resilient का मतलब होता है strong, कि आप किसी भी difficult situation को, challenge को face करने के लिए ready रहें. उस इंसान को हम resilient बोलेंगे, उस personality को हम resilient word से define करेंगे. For example, despite facing many challenges, Jane remains resilient and bounce back quickly, कि आराम से वो situations को देख लेती है, even though difficult situations भी हो, तब भी वो वापस आती है अपने strong रूप के साथ में. Moving to our next word, which is optimistic. Optimistic का मतलब होता है who is always positive. एक ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन में अपने आप को सकारात्मक यानी पॉजिटिव रखता है, उस इंसान को या उस पर्सनालिटी को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक. इसी का उल्टा होता है पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव. सो पेसिमिस्टिक से आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, मैं ऑप्टिमिस्टिक से सेंटेंस आपको बना के दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, Nikhil always looks on the bright side of situations and maintains an optimistic outlook. Moving to our next word, which is honest. Honest हम सबको ही पता है और ये common word है जिसका मतलब होता है ईमानदार. For example, Shrey is known for his honesty and he never hesitates to speak the truth. Patient, पेशेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को काम रख सकते हैं, इवन दो कोई डिले होता है तब भी आप गुस्सा नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, The teacher displayed a great patience while explaining the concept to the students. कई बार ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर के सामने कि एक स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो दे आस्क इट नंबर ऑफ टाइम्स, तो टीचर को वो एक्सप्लेन करना होता है विद अ लॉट ऑफ कामनेस, विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, जो हर टीचर नहीं डील कर पाता है. नेक्स्ट वर्ड इज परसेप्टिव. परसेप्टिव का मतलब होता है इंसाइटफुल. इंसाइटफुल मतलब कि आपको आइडियाज आते रहते हैं अलग अलग तरीके के. फॉर एग्जाम्पल, Nitin has a perceptive mind and quickly notices even the smallest details. कि हर कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपने कभी हेयर शॉर्ट करा लिया या कुछ हल्का सा भी चेंज किया होता है, they notice it very quickly and they tell you कि आज तूने ये चेंज किया है क्या, या आज तुझ में ये डिफरेंट लग रहा है थोड़ा सा. The next word is confident. इस वर्ड को भी हमने कभी ना कभी सुना ही होगा. For example, Mike exudes confidence in everything he does, which inspire those around him. कि आसपास के लोगों को भी वो इंस्पायर करता है.
Our second last word for today is empathetic. Empathetic word और sympathetic word बहुत close है और इनमें difference बहुत कम लोगों को पता होता है. Empathetic होता है कि आप में दया भावना है और sympathetic का मतलब भी होता है कि आप में दया भावना है. But इनमें difference क्या है? Empathetic का basically जो meaning है वो ये है कि आप दूसरे इंसान की problem में कैसा उसे feel हो रहा होगा उस चीज को समझ पाते हैं, यानी आप उनके शू में अपने आप को रख के and situation को analyze करते हैं. While sympathy है कि आपको रहता है कि ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए कि हाँ यार ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट होगा तेरे लिए. सो एम्पैथेटिक वर्ड के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो Karen has a deep sense of empathy and can understand others' feeling easily, कि दूसरों की फीलिंग्स को बहुत आराम से Karen समझ सकती है. And the last word for today is सोशिएबल. सोशिएबल मतलब जो आराम से सोशल हो सके, लोगों के साथ में बातचीत कर सके और उसको कोई झिझक ना हो, यानी एक तरीके से एम्बिवर्ट इंसान हो. फॉर एग्जाम्पल, Susan is a sociable person who enjoys meeting new people and engaging in कॉन्वर्जेशन, कि आप नए इंसान से मिलने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं या बात करने में दिलचस्पी रखते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल जिनमें एम्बिवर्ट नेचर होता है, बट देयर आर सो मेनी पीपल जो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं. सो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट में क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट में मुझे बताइए. थैंक यू सो मच. आई होप इस वीडियो में जो वोकैब आपको बताई गई है उसने आपकी नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी को एक्सपेंड किया हो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि उनकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो सके और आपको एक लैंग्वेज पार्टनर मिल सके जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सके इंग्लिश की. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.